तो कभी कभी बहुत चिल्लाने वाले भी लोग पोले ढोल की तरह खाली होते हैं और हुंकार भरने वाले भी कभी कभी कुछ नहीं करते हैं। यह कथा जब सुनाई तब पिंगलक बहुत शर्मिंदा हुआ था, लेकिन फिर भी भय तो भय होता है। तब दमनक ने उससे कहा कि आप तब तक यहाँ इंतज़ार करें जब तक उसका मैं पता न लगा लूँ। बिना पता लगाए भागने की आपको क्या सूझी थी? आप जंगल के राजा हैं। तो पिंगलक जो था वो बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने कहा कि क्या करूँ, मेरे भाई बंधु परिवार सेवक सभी भागने को तैयार थे, तो मैं अकेला क्या करता। फिर भी ठीक है, तुम जाओ पता लगाओ। अगर तुमने पता लगा लिया तो मैं तुम्हें अभी से ही मंत्री पद देता हूँ और तुम्हारे अंदर में इतनी शक्ति देता हूँ कि तुम न्याय करने लगो और दया और सजा देने का अधिकार तुम्हारा हो जाए। तब दमनक पिंगलक को वहाँ बैठाकर और उधर गया जिधर से बहुत गुर्राने की आवाज़ आ रही थी। जब वहाँ संजीवक के पास पहुँचा, जो संजीवक बैल था वह हुंकार रहा था, चल रहा था और पूरा मस्ती में घूम रहा था। उसे किसी चीज़ का भय ही नहीं था। जब दमनक ने उसे देखा तो उसके समझ में आ गया कि यह हुंकारने वाली जो चीज़ है यह कोई भयानक जीव नहीं है, बल्कि एक बैल है जो अपनी मस्ती में इतना हुंकार रहा है और अखाड़ रहा है, जिसको कहते हैं कि सींग से ज़मीन में मारना, पैर से ज़मीन में मारना, धूल उड़ाना और घास चरना और हुंकार भरना, मुंह से फेन भरना। तो वह जब वहाँ संजीवक के पास पहुँचा तो उसने कहा कि तुम यहाँ घूम रहे हो। और पिंगलक वहाँ गुस्सा हो रहा है। पिंगलक जो इस जंगल का राजा है, शेर है। तुम जानते हो कि यह जो क्षेत्र है यह दुर्गा माता के वाहन शेर का ही इलाका है। तुम यहाँ इस तरह से कैसे गुर्रा सकते हो। तब संजीवक डर गया। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि तुम क्षमादान अगर दिलवा दो। तो बोला कि ठीक है, चलो तुम उनकी सेवा में लगो तो मैं तुम्हें क्षमादान दिलवा देता हूँ। मैं चाहूँ तो क्षमादान दिलवा सकता हूँ। तो संजीवक डर गया था। उसने कहा ठीक है, अगर तुम प्राण दान दिलवा दो तो मैं तुम्हारे साथ जाकर मैं उनकी सेवा में लग सकता हूँ। बोला कि ठीक है, मैं पूछ के आता हूँ। वहाँ जाने के बाद दमनक ने पिंगलक से कहा कि महाराज, है तो बड़ा भयंकर जीव, लेकिन मेरे मनाने के बाद वह आपकी शरण में आना चाहता है और आप अगर उसे क्षमादान दे दें तो वह आपकी सेवा में लगा रहेगा। तो पिंगलक ने आश्चर्य से कहा कि तुमने यह काम इतनी आसानी से कर दिया। कहा कि हाँ। तो कहा ठीक है, उसे बुलाओ, समझौता करते हैं, मैं उसे प्राणदान देता हूँ। तो पिंगलक ने पूछा कि उस भयंकर प्राणी को देखा क्या? दमनक ने कहा आपकी कृपा से मैं उसे देख आया हूँ। पिंगलक को आश्चर्य हुआ। सच? पिंगलक ने अपनी झेप मिटाने के लिए कहा। तो फिर उस बलवान जंतु ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शायद उसने इसलिए तुमको छोड़ दिया होगा कि बलशाली लोग अपने बराबर के लोगों से लड़ाई करते हैं। यहाँ भी पिंगलक ने थोड़ी सी अपनी आन दिखाई कि तुम सियार सीधे, विनम्र और कमज़ोर, शायद इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। दमनक ने मन का क्षोभ मिटाकर कहा ऐसा ही सही, वह सचमुच महान है, बलशाली है और मैं एकदम क्षुद्र दीन प्राणी हूँ। तो भी यदि आप कहें तो मैं उसे लाकर आपकी सेवा में लगा सकता हूँ। पिंगलक ने चकित होकर कहा सच कहते हो? ऐसा संभव है? दमनक बोला बुद्धि के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तब पिंगलक ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आज से ही तुमको अपना मंत्री नियुक्त कर देता हूँ। पद और अधिकार पाकर प्रसन्न
दमनक बड़ी शान से चलता हुआ संजीवक के पास पहुंचा और घुर्राकर बोला, ओए दुष्ट बैल, इधर आ, मेरे स्वामी पिंगलक तुम्हें बुला रहे हैं। इस प्रकार निशंक होकर डकराने गर्जने की तुझमें हिम्मत कैसे हुई? संजीवक ने पूछा, यह पिंगलक कौन है भाई? दमनक ने कहा, अरे तू क्या वनराज सिंह पिंगलक को नहीं जानता? अभी तुझे पता चल जाएगा। वह देख बरगद के नीचे अपने परिवार के साथ जो सिंह बैठा है वही हमारा स्वामी पिंगलक है। यह सुनकर संजीवक की कपकपी छूट गई। वह कातर स्वर में बोला, भाई तुम तो चतुर सुजान लगते हो, अपने स्वामी से मुझे माफ़ करवा दो, मैं अभी तुम्हारे साथ चल सकता। दमनक ने कहा, बात तो ठीक है तुम्हारी, अच्छा ठहरो, मैं अभी पूछ के आता हूँ। सियार की प्रवृत्ति थी चालाकी, इधर भी वह चालाकी दिखा रहा था, उधर भी चालाकी दिखा रहा था। वह पिंगलक के पास जाकर बोला, स्वामी वह कोई मामूली जंतु नहीं है, वह तो भगवान शंकर का वाहन वृषभ है। मेरे पूछने पर उसने बताया कि भगवान शंकर के आदेश से वह नित्य यहाँ आकर यमुना तट पर हरी हरी घास चरता है और इस वन में घूमा करता है। पिंगलक भयभीत होकर बोला, यह सच ही होगा, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना घास चरने वाला यह प्राणी सर्पों से भरे वन में इस तरह से डकारता हुआ निर्भय विचरण नहीं कर सकता। खैर यह बता कि वह अब क्या कहता क्या है? दमनक बोला, मैंने उससे कह दिया कि वह भगवती दुर्गा के वाहन मेरे स्वामी पिंगलक सिंह के अधिकार में है, इसीलिए उनके पास चलकर भाईचारे के साथ रहते हुए इस वन में सुख से चरो। मेरी बात सुनकर उसने आपसे मित्रता की कामना की है। पिंगलक बहुत खुश हुआ। वह प्रशंसा करते हुए बोला, मंत्रीवर तुम धन्य हो, मैंने उसको अभयदान दिया, लेकिन तुम मुझे भी उससे अभयदान दिलाकर मेरे पास ले आओ। दमनक अपनी बुद्धि और भाग्य पर इतराता हुआ फिर संजीवक के पास पहुंचा। बोला, मित्र, मेरे स्वामी ने तुमको अभयदान दे दिया है, तुम अब निडर होकर मेरे साथ चलो, किंतु याद रहे कि राजा का साथ और कृपा पाने के बाद भी तुम हमसे उचित व्यवहार ही करना, कहीं घमंड में आकर मनमाना आचरण न कर बैठना। मैं अनुकूल ही शासन करूंगा। मंत्री के पद पर तुम्हारे रहने से हम दोनों को राज्य लक्ष्मी का सुख मिलेगा। जो व्यक्ति अहंकार के कारण उत्तम, मध्यम और अधम व्यक्तियों का उचित सम्मान नहीं करते, वह राजा का सम्मान पाने के बाद भी दंतिल की तरह दुख भोगते हैं। अब एक नई कहानी की शुरुआत हुई। संजीवक ने पूछा, यह दंतिल कौन था? दमनक कथा सुनाने लगा, व्यापारी का पतन और उदय। तो ये कहानी यहीं तक। आशा है कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक बेल बटन है उसे ज़रूर हिट करें। मैं अगली कहानी फिर कहूँगी, आप अगर बेल बटन दबाएंगे तो फिर अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत ही आ जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।